नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पीपीसी वक्र की सहायता से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है। यह टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको समझना होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो मूलतः समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने में, हल करने में हम किस तरीके से पीपीसी वक्र या उत्पादन संभावना वक्र की सहायता ले सकते हैं। और ये उत्पादन संभावना वक्र को मैंने अपने पहले के वीडियो में ही आपको बताया है कि यह किसी भी देश के दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है, ऐसे उत्पादन की संभावनाओं को बताता है जो उस देश में उपलब्ध जो संसाधन है और जो उस देश की तकनीक है, उसकी सहायता से वह देश उत्पादित कर सकता है। तो आखिर ये संभावनाएं बताने वाला पीपीसी वक्र किस तरह से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में हमारी मदद करता है, चलिए जानते हैं इसी बात को। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती कितनी हैं। तो बात कर लेते हैं कि ये मुख्यतः 3 समस्याएं होती हैं, जिसे आप अभी मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ये है हमारी पहली समस्या। इसके अलावा जो हमारी दूसरी समस्या है वो है उत्पादन कैसे किया जाए, किस तकनीक का उपयोग करें हम, श्रम गहन तकनीक या पूंजी गहन तकनीक। और हमारी तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर हमने उत्पादन कर लिया है तो आखिर समाज में उसका वितरण कैसे करें, सभी लोगों तक उसे पहुंचाएं कैसे, क्या कार्यात्मक वितरण करें या उस साधन को ज्यादा भाग दें जिसने उत्पादन में ज्यादा योगदान दिया है। तो ये हमारी हो गई 3 प्रमुख समस्याएं। अब बच्चों, इसके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी तो 2 समस्याएं बताई हैं। वो कौन कौन सी है कि आर्थिक विकास कैसे हो, जो आज की सबसे ट्रेंडी समस्या है, क्योंकि इसी समस्या ने विकास की एक नई अवधारणा को जन्म दिया है। और कौन सी है, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, वो है धारणीय विकास। इसके अलावा स्टिगलर और लेफ्टविच जैसे अर्थशास्त्रियों ने एक और समस्या के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया कि अर्थव्यवस्था की यह भी एक समस्या होती है कि साधनों का अनुकूलतम प्रयोग कैसे किया जाए। तो चलिए आज हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से इन सभी केंद्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि किस तरह हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से किसी भी व्यक्ति को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ बच्चों, जो सबसे पहली हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो क्या है, क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं कि इसे अगर मैं 2 कीवर्ड में बांटूं तो यहां पर व्हाट, एक कीवर्ड आएगा व्हाट, क्यों कि व्हाट प्रोड्यूस, हम क्या उत्पादन करना चाहते हैं, और दूसरा आएगी उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा, कि आखिर हम कितनी मात्रा में उसका उत्पादन करना चाहते हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं बच्चों, इसी को आप देखते हैं कि अगर आपके सामने एक पीपीसी वक्र दे दिया जाए तो आप किस तरीके से उससे जान सकते हैं कि वो अर्थव्यवस्था कितना उत्पादन कर रही है, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। तो चलिए मैं यहाँ आपके सामने एक बना रही हूँ पीपीसी वक्र। और आप सभी जानते हैं कि जो पीपीसी वक्र होता है उसमें 2 वस्तुओं का ही सेट होता है, सिर्फ 2 वस्तुएं ली जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम लेंगे 2 वस्तुओं को, ये हमारा OY अक्ष, ये हमारा OX अक्ष, और यहाँ पर मैंने लिख दिया उपभोक्ता वस्तु। ये हो गई उपभोक्ता वस्तु। दूसरी जो वस्तु मैंने ली वो है पूंजीगत वस्तु। चलिए एक पीपीसी वक्र का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो याद कीजिए बच्चों, पीपीसी वक्र होता कैसा है।
पीपीसी वक्र होता है कॉनकेव, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु के प्रति नतोदर, शुद्ध हिंदी में, और अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉनकेव। तो चलिए बनाते हैं एक वक्र कॉनकेव। अब ऐसा वक्र जब आपके सामने हो और आपसे कहा जाए कि इस वक्र की सहायता से समझाइए कि वहां पर किस वस्तु का उत्पादन हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है, तो आप इस बात को कैसे बताएंगे। चलिए सीखते हैं उसे। सबसे पहली तो बात बच्चों कि पीपीसी वक्र हमेशा दो वस्तुओं का सेट होता है। तो आप पहले ही बता देंगे कि यहाँ OX और OY पर जो भी वस्तु लिखी हुई होगी वही वस्तु उत्पादित की जा रही है। जैसे मैंने उपभोक्ता वस्तु लिखा है और पूंजीगत वस्तु, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे कि किनका उत्पादन हो रहा है, उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तु। अगर यहाँ पर चावल और गेहूं लिखा होता तो आप बोलते किसका उत्पादन हो रहा है, चावल और गेहूं का। इसी के अलावा अगर सार्वजनिक और निजी वस्तु लिखा होता तो आप पहली बात क्या बता देते बच्चों कि सार्वजनिक और निजी वस्तु का उत्पादन हो रहा है। अब कितनी मात्रा में हो रहा है इसको कैसे जानेंगे, तो उसे जानने का सबसे सरल तरीका है आप पीपीसी वक्र में से किसी भी बिंदु को चुन लीजिए। यहाँ मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप किसी भी बिंदु को चुनेंगे तो आपके सामने वो गणना आ जाएगी कि कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु को चुन लिया, इसमें मैंने नाम दे दिया A का, और यहाँ पर एक वस्तु को चुन लिया जिसे मैंने नाम दे दिया B का, और अब मैं देखती हूँ कि इन दोनों में कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है। तो इस बिंदु से अगर मुझे जानना है कि कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है तो तरीका क्या होगा बच्चों, वो एक लंब या रेखा हम उपभोक्ता वस्तु की ओर खींचेंगे, OX अक्ष की ओर खींचेंगे, और एक रेखा हम OY अक्ष की ओर खींचेंगे, और तब आ जाएगा हमारे सामने उसकी मात्रा। देखिए कितनी सरलता से ये सीधी सीधी रेखा मैंने यहाँ खींच दी। यहाँ पर आपको ये रेखा जहां टच की आप उसका नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पे Q दिया है, आप कुछ भी दे दीजिए। और फिर ठीक उसी तरह इसे मैंने आगे की तरफ जब बढ़ाया तो ये OY के जिस अक्ष को छुआ उसे भी मैं नाम दे देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर उसका नाम दे रही हूँ N। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि कितना उत्पादन हो रहा है, आप तुरंत बताएंगे कि पूंजीगत वस्तु का ON के बराबर उत्पादन हो रहा है, ON के बराबर, और उपभोक्ता वस्तु का OQ के बराबर उत्पादन हो रहा है। तो देखा आपने पीपीसी वक्र की सहायता से कितने आराम से आप जान सकते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर रही है और किस वस्तु का उत्पादन कम। अब चलिए इसके दूसरे बिंदु की तरफ आते हैं। जब वही टेक्निक अपनानी है बच्चों, एक रेखा OX अक्ष की ओर और दूसरी रेखा आपको खींच देनी है OY अक्ष की ओर, और इसे नाम दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया N1 का और यहाँ पे मैंने नाम दिया Q1 का। तो अगर B बिंदु की स्थिति पूछी जाए, ये A की थी, और अगर आपसे B बिंदु की स्थिति पूछी जाए तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर पूंजीगत वस्तु का उत्पादन हो रहा है ON1 और उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन हो रहा है OQ1। तो आप बड़े आराम से किसी भी देश का उत्पादन संभावना वक्र देख कर ये आप बता सकते हैं कि किस वस्तु का उत्पादन हो रहा है और कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह हम पीपीसी वक्र के माध्यम से पहली समस्या का सलूशन ढूंढ लेते हैं और ये बड़ी आसानी से जान लेते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है और किन किन वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। अगर उस देश की अर्थव्यवस्था ए बिंदु पर है तो आप बड़े आराम से कह दोगे कि पूंजीगत वस्तु को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में बी पर है वो, तो आप बोल दोगे कि उपभोक्ता वस्तु का ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। और अगर आपको ओवरऑल बोलना हो, पूरी बातों को बताना हो, तो बड़े आराम से आप कहोगे कि उत्पादन संभावना वक्र में किसी भी बिंदु का चयन करके ये जाना जा सकता है कि उस देश में वस्तुओं के उत्पादन की कितनी संभावनाएं हैं। जैसे बच्चों आप यहाँ पर छोटे छोटे कई बिंदु बना दो, तो इन बिंदुओं से आप
बिल्कुल जान सकते हैं कि उसके पास उत्पादन की कितनी संभावना है, वो कितनी मात्रा में किन किन वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। मैंने यहाँ पे 2 बिंदु लिए हैं, आप 6 बिंदु लेके इस बात को प्रूव करो। तो है ना ये सबसे सरल टेक्निक कि बड़े आराम से आप उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से एक देश की समस्त संभावनाओं को बता देते हैं कि वो अगर 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो उसके पास कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। तो देखा आपने, कितनी सरलता से हम जान सकते हैं कि कोई देश क्या उत्पादन कर रहा है और कितनी मात्रा में उत्पादन कर रहा है। चलिए अब इसी बात को आगे की ओर बढ़ाती हूँ और हम देखते हैं दूसरी समस्या का कि कैसे जानेंगे कि वह देश किस तकनीक का उपयोग कर रहा है। यहाँ बच्चों मैं आपको एक नई तकनीक से परिचित कराने जा रही हूँ, जिस तकनीक को अभी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ज्ञात करने के लिए बनाया है। तो चलिए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या को। क्या है अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या? उत्पादन कैसे हो, ये है हाउ, जिसको हम कीवर्ड किससे जोड़ सकते हैं? हाउ, कि हम कोई भी चीज का उत्पादन कैसे कर रहे हैं या कैसे हो रहा है, उसको यहाँ पे हम हाउ कीवर्ड लिख दूं मैं, उसको भी हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से जान सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक नई टेक्निक बताऊंगी जो आप अभी तक आपने अपने किताबों में भी नहीं देखी होगी, लेकिन श्योर है कि लॉजिक रूप से आप उस टेक्निक को पसंद करेंगे। जैसे बच्चों जब कभी भी बनाया जाता है वक्र तो हम जानते हैं 2 वस्तुएं ली जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर फिर से मैं 2 वस्तुएं ले लेती हूँ। उपभोक्ता और पूंजीगत लेने के पीछे मेरा मकसद ये है कि ये अर्थव्यवस्था की स्थिति को ज़्यादा अच्छे से डिनोट करके बता पाते हैं, ठीक। तो यहाँ मैंने ले लिया उपभोक्ता वस्तु OX अक्ष पर और OY पर ले लिया है मैंने पूंजीगत वस्तु को। अब बनाते हैं एक कर्व और ये कर्व हमारा है कॉनकेव और इस कॉनकेव कर्व को हम नाम दे देते हैं पीपीसी, हमारा वक्र है तो पीपी मैंने नाम दे दिया। अब आप कैसे जानेंगे कि उत्पादन कैसे हो रहा है? तो इसे भी बच्चों हम पीपीसी वक्र में किसी भी बिंदु का चयन करके जान सकते हैं कि टेक्निक कौन सी अपनाई जा रही है, ठीक, किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्पादन कैसे हो में हम बात करते हैं कि ये समस्या है तकनीक की समस्या, और अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 2 तकनीकें होती हैं, एक लेबर ओरिएंटेड जिसको हम कहते हैं श्रम गहन और दूसरी होती है कैपिटल ओरिएंटेड जिसको हम कहते हैं पूंजी गहन। तो ये श्रम गहन और पूंजी गहन तकनीक के माध्यम से हम बड़े आराम से जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में किस तकनीक का उपयोग हो रहा है। चलिए देखती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे 3 बिंदु को, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 बिंदुओं को ले रही हूँ। आप इस बात को प्रूफ करने के लिए 3 ही बिंदु लें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और इसे देखते हुए आप ये बात जान भी जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया बच्चों A बिंदु, यहाँ पे ले लिया मैंने B बिंदु और यहाँ पे ले लिया मैंने C बिंदु, और मैं सिर्फ वही काम करूंगी जो इससे पहले हमने किया था कि हम जानने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, उत्पादन कैसे हो रहा है, उसको जानने के लिए हम एक रेखा, एक बिल्कुल मूल बिंदु से सिधाई में एक बिंदु को हम ले लेते हैं जिसे मैं नाम दे देती हूँ E का, और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने ये E बिंदु क्यों लिया है। तो चलिए सबसे पहले इस जो बिल्कुल इसकी सिधाई में आप बिंदु लेंगे उससे एक लंब डाल लेते हैं। ये यहाँ आया, B से भी अगर मैं यहाँ तक इसे लाऊं तो एक ऐसे लंब, और इसे अगर मैं C तक ले जाऊं तो ये ऐसे, ये मुझे मिल गया। अब इसके माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि उत्पादन कैसे हो रहा है? तो बच्चों ये जो E बिंदु है, ये अगर पीपीसी वक्र के नीचे कोई बिंदु स्थित होता है तो ये बता देता है कि अभी तक वह देश अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं कर पाया है, मतलब वो अंडर डेवलपिंग है। तो यहाँ पे मैंने ई बिंदु से उत्पादन संभावना वक्र के तीनों बिंदुओं को जोड़कर कैसे जाना है उसको समझते हैं। जैसे अगर मैं ए बिंदु को लूं और काल्पनिक रूप से एक रेखा खींचूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर पूंजीगत वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है
और उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए जिस तकनीक को अपनाएंगे वो पूंजी गहन तकनीक ही होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये बात हो रही है मशीनरी की, और मशीनरी का हर काम मानव द्वारा किया जाना संभव नहीं है। तो अगर ये इस ओर गया तो हम बता देंगे कि यहाँ पर उत्पादन की तकनीक इस ए बिंदु में कौन सी अपनाई गई है? पूंजी गहन। अगर मैं बी बिंदु को लेती हूँ तो आप इसे देखिए कि ये बिल्कुल इस जो वक्र है उसके है बिल्कुल बीचों बीच। तो अगर ये बीचों बीच है बच्चों, तो मैं आराम से आप कह सकते हैं कि दोनों तकनीकों के अच्छे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब सी को देखूं तो यहाँ पर उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन ज्यादा है और पूंजीगत का कम। तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि यहाँ पर उत्पादन की जिस तकनीक को अपनाया गया है वो पूरी की पूरी तकनीक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगा दी गई है। तो आप पीपीसी वक्र से काल्पनिक रेखाओं को खींचकर, वहां के किसी भी बिंदु की काल्पनिक रेखाओं को खींचकर बच्चों बड़े आराम से जान सकते हैं कि तकनीक किस वस्तु के उत्पादन के लिए लगाई गई है, और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वस्तु कैसी है जिसके लिए अगर पूरी तकनीक लगाई जा रही है तो उसका उत्पादन हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण दे रही हूँ, सार्वजनिक और निजी वस्तु ले लीजिए, उपभोक्ता पूंजीगत भूल जाइए। चलिए, सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? स्वास्थ्य आता है, सड़कें आती हैं हमारी। तो अगर उस देश में सार्वजनिक वस्तु का ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो हम मानेंगे ना कि सड़कों का उत्पादन हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी का उत्पादन हो रहा है। तो आप बड़े आराम से ये जान सकते हैं कि इन सभी फैसिलिटीज में ज्यादा उत्पादन करने के लिए पूंजी और श्रम दोनों के कॉम्बिनेशन को लगाना आवश्यक होता है। तो आप बड़े आराम से कह दोगे कि दोनों तकनीकों का कुशल समन्वय किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए निजी वस्तुओं की, तो निजी वस्तुएं जो होती हैं वो अक्सर विलासिता की वस्तुएं होती हैं। तो जब विलासिता की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो हम जानते हैं कि उसकी कीमतें भी अधिक होती हैं। विलासिता की वस्तु है, इसका कारण ये है कि उसमें जो टेक्निक लगाई जाएगी वो पूंजीगत होगी। तो बच्चों, अपने थॉट प्रोसेस को आप अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इस टॉपिक को आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि पीपीसी कर्व का कोई भी बिंदु हमें बिल्कुल आइडिया दे देता है कि उस देश में किस टेक्निक को अपनाया जा रहा है। अगर सार्वजनिक का उत्पादन ज्यादा है तो समझ जाइए पूंजी और मानव दोनों का कॉम्बिनेशन में काम चल रहा है। निजी का ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर पूंजी गहन तकनीक का अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह हम पीपीसी वक्र के अलग अलग बिंदुओं से बिल्कुल ये जान सकते हैं कि कितना उत्पादन किया जा रहा है, और साथ में ये भी जान सकते हैं कि उत्पादन कैसे किया जा रहा है। अगर वो ई बिंदु पे सब कुछ स्थित है, मतलब अभी तक तकनीक का बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया है, और अगर ए बी सी बिंदु पर उत्पादन हो रहा है तो वहां पर तकनीक का विकास हो गया है। और कॉम्बिनेशन जानने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह आप दूसरी समस्या का समाधान भी देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों, जो तीसरी समस्या स्टेगलर और लेफ्ट बीच के द्वारा बताई गई थी कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे हो, इसे हम कैसे पीपीसी वक्र के द्वारा समझ सकते हैं। चलिए बात उस पे करते हैं। क्या कहा गया था कि संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को जाना जा सकता है या नहीं। तो जो तीसरी समस्या हम उत्पादन संभावना के द्वारा बताते हैं वो है साधनों के या इनपुट्स के मैक्सिमाइज यूज को बताते हैं। साधनों का अनुकूलतम उपयोग ये कैसे हो, इस बात को भी हम पीपीसी वक्र के माध्यम से बता सकते हैं बच्चों। और इसे देखते हुए हम बता देंगे कि उस देश में साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो रहा है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पर एक पीपीसी वक्र बना दूं, ये मेरा ओ एक्स अक्ष, ये मेरा ओ वाई, और इसी के साथ मैं दो वस्तुएं ले लेती हूँ। चलिए इस बार मैं वस्तुएं बदल देती हूँ। ये रही मेरी सार्वजनिक वस्तु, और इस ओर मैं दिखाऊंगी निजी वस्तु के उत्पादन को। ठीक, तो जब एक और
सार्वजनिक और निजी है और मैं यहाँ पर बनाऊंगी अपने एक कॉनकेव वक्र जिसे कहते हैं पीपीसी वक्र। ठीक, तो ये जो कॉनकेव वक्र है जिसे पीपीसी वक्र कहा जाता है, तो अब बच्चों इसमें देखना है आपको कि साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो रहा है या नहीं। तो चलिए कुछ बिंदु बना लेते हैं। ठीक, एक बिंदु बनाते हैं बाहर की ओर, एक बिंदु बनाते हैं अंदर की ओर, चलिए एक और बिंदु बना लेते हैं और एक बिंदु रखते हैं यहाँ। अब ये सारे बिंदु क्या बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं बिंदुओं का नाम दे दूँ ए और बी, यहाँ पर बिंदु का नाम दे दूँ मैं सी और यहाँ पर मैं कहूँ डी। तो एक जनरल जो है बच्चों, दिमाग पे बिल्कुल जोर मत लगाइए, एक सामान्य रूप से बात सोचिए। अगर रेखा के अंडर में कोई बिंदु है, रेखा के अंडर में कोई बिंदु है, तो ये क्या बताएगा कि अभी तक उस रेखा तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है, अभी हम पहुंचे नहीं है उस रेखा तक। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर पीपीसी वक्र के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो ये बताता है कि यहाँ पर साधनों का कुशलतम उपयोग अभी नहीं हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं कि कुशलतम उपयोग अभी नहीं हुआ है। अभी देश डेवलप कर रहा है टेक्निक को, देश अपने उत्पादन को बढ़ा रहा है ताकि वो अपने पीपीसी वक्र, जो उसकी उत्पादन संभावना है, जो उसकी क्षमता को दर्शाने वाला वक्र है, उस क्षमता तक पहुंच जाए। तो आप इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं को देख सकते हैं कि कोई भी बिंदु अगर पीपीसी वक्र के अंडर है, उसके नीचे स्थित है, तो समझ जाइए कि अभी वो देश विकास कर रहा है, वहां पे साधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं सी बिंदु की। अगर कोई बिंदु पीपीसी वक्र पर स्थित है या हम उस बिंदु के माध्यम से उस देश को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने पीपीसी वक्र तक पहुंच गया है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसने साधनों का कुशलतम उपयोग कर लिया है। ठीक, इस बिंदु पर पीपीसी वक्र पर स्थित हर एक बिंदु ये बताता है कि वो देश अपने साधनों का अनुकूलतम उपयोग कर रहा है, और यही तो है पीपीसी वक्र की मान्यता भी। तो सी बिंदु बता रहा है कि उसने साधनों का अनुकूलतम उपयोग कर लिया है। लेकिन बात डी बिंदु की अगर मैं करूं तो इस डी बिंदु तक अभी पीपीसी पहुंचा ही नहीं है। तो ये किसी देश के लिए भी अप्राप्य संयोग है, वह संयोग जिसे वो अभी की टेक्निक और अभी की जो उसकी स्थिति है उसे नहीं पा सकता। जैसे हम अगर तुलना अमेरिका से करें, वहाँ 6 महीने में लोग कार्य बदलते हैं, और भारत में अभी हम कई तरह की आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं, गरीबी बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। तो अगर हम अपने प्रति व्यक्ति आय को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करने लग जाएं, तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय हमारे लिए क्या है, अभी अप्राप्य संयोग है कि अभी हमारे पास जो साधन है, अभी हमारे पास जो टेक्निक है, हम उससे वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए बच्चों, अगर कोई बिंदु पीपीसी रेखा के बाहर आगे की तरफ होता है तो वो हमारे लिए हो जाता है अप्राप्य संयोग। वहां पर तक हम अपने साधनों के कुशलतम उपयोग करके पहुंचे ही नहीं हैं। और अगर वो पीपीसी वक्र पर स्थित है तो इसका मतलब है कि साधनों का अच्छे से अच्छा मैक्सिमम ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, साधनों का कुशलतम उपयोग किया जा रहा है। और अगर कोई बिंदु पीपीसी वक्र के नीचे स्थित है तो ये बता देता है कि अभी वह देश अपने साधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पा रहा है, करने की स्थिति में पूर्णता नहीं है, कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से साधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे हो रहा है, इसको भी हम पीपीसी वक्र की सहायता से जान सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आर्थिक विकास की, कि हम किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे जान सकते हैं पीपीसी वक्र की सहायता से, जो हमारी एक और आधुनिक केंद्रीय समस्या है। तो आर्थिक विकास कैसे हो, इसे भी हम जान सकते हैं पीपीसी वक्र की सहायता से। आर्थिक विकास कैसे, ठीक, कैसे हम कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें पीपीसी वक्र देता है। किस तरीके से देता है, चलिए देख लेते हैं। ये अगर OX अक्ष है और ये OY है, तो याद रखिएगा 2 वस्तुओं का सेट आपको बनाना है। तो यहाँ हो गई भोक्ता वस्तु,
यहाँ हो गई पूंजीगत वस्तु। आप एक पीपीसी रेखा खींच देंगे जो पीपी होगी ये आपकी। अब इस रेखा से आप कैसे जानेंगे कि देश आर्थिक विकास की ओर गतिमान है या नहीं। अगर देश उत्पादन के क्षेत्र में या अपने विकास के क्षेत्र में इस पीपीसी वक्र तक पहुंच चुका है, मतलब उसका जो भी उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन है या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन है वो यहाँ इस बिंदुओं तक पहुंच गया है, तो अब हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं बच्चों कि अब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। जैसे आप जब एग्जाम तक के लिए लास्ट बैठते हैं तो जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये पक्का पता होता है कि उसमें पास होंगे कि नहीं। तो अगर आपने पेपर अच्छा बनाया है तो आप डेफिनेटली श्योर रहते हैं कि पेपर अच्छा बना है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। तो अगर कोई देश उत्पादन संभावना वक्र के इतना उत्पादन करने लगा है जो उसने निर्धारित किया था, तो ये बिल्कुल उम्मीद की जाती है कि अब उसकी क्षमता बढ़ेगी। और जब क्षमता बढ़ती है तो हमने पहले की वीडियो में सीखा है कि उत्पादन संभावना वक्र आगे की ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पर भी एक नए उत्पादन संभावना वक्र की संभावना बन जाती है, जो क्या होगा P1। तो अगर कोई देश यहाँ तक उत्पादन कर चुका है और आगे की ओर अग्रसर हो गया है तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है, क्योंकि वो उसके पास नए उत्पादन संभावना वक्र हैं। तो आप बड़े आराम से बच्चों उत्पादन संभावना वक्र किसी भी देश का देखकर बता सकते हैं कि उस देश में किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, कितनी मात्रा में किया जा रहा है, कौन सी तकनीक लगाई जा रही है, साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो रहा है या नहीं, और ये जान सकते हैं कि उससे देश का विकास हो रहा है या नहीं। वो जानने का क्या तरीका है कि आप देखिए कि क्या हर साल उस देश के उत्पादन संभावना वक्र कुछ आगे की ओर जाता है या उसकी संभावनाएं या क्षमताएं बढ़ रही हैं, तो उसे हर बार एक नया पीपीसी मिलेगा। और हर देश अपना पीपीसी बनाकर चलता है बच्चों, क्योंकि वो लक्ष्य है वो पीपीसी जहां तक हर देश पहुंचने की कोशिश करता है। और इसको हम एनालिटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं, विश्लेषणात्मक जो अर्थशास्त्र है उसमें इसका अध्ययन भी किया जाता है। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम पीपीसी वक्र के बिंदुओं के द्वारा इन सारी समस्याओं को समझ सकते हैं, उसे उदाहरण के साथ बता सकते हैं। इसी के साथ बच्चों मैं अपने वीडियो में आपको दे रही हूँ इसके नोट्स भी, नोट कीजिएगा पूरी तरीके से। और उसे उन बच्चों के लिए ये काफ़ी मददगार होंगे जिनके पास कभी किताबें नहीं होती या अच्छी पुस्तकें नहीं होती। तो ये नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए। इसके अलावा बोर्ड के क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, आप उसे बनाइए। और बच्चों बस पढ़िए, कुछ अच्छा कीजिए और इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, इसका मेरा प्रयास रहेगा। और इसी के साथ कहती हूँ चलिए पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।